ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान के अवतार बताए गए हैं। 21 अवतारों के विषय में हमने श्रवण किया। यहां पर जो 20वां और 21वां अवतार है वो कृष्ण और बलराम के रूप में बताया गया 26वें श्लोक में। तो वहां पर बताया गया कि जो है इनका जो अवतार होता है वो भगवान के केश से होता है। जो विष्णु हैं उन्होंने अपने सिर से जो है एक केश उखाड़ा और उससे उनका अवतार हुआ। 2 केश, एक सफेद और एक काला केश, इस प्रकार से। लेकिन ये तो किसी प्रकार तर्क संगत नहीं बनता है, क्योंकि यहीं पर ही कहा गया है, भागवत में कह आए हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से जो केश का साधारण अर्थ है, जो लोक में प्रचलित अर्थ है, वो है बाल। हमारे सिर पर जो बाल होते हैं उसको केश कहा जाता है। लेकिन जो अन्य पुराण हैं वहां पर केश का अर्थ दिया गया है ज्योति। वहां पर बताया है अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केश संगीता। महाभारत में शांति पर्व में कहा गया है अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केश संगीता सर्वज्ञा केशवम तस्मान मामाहुर मुनिर सत्तमा। यहां कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे में जो विद्यमान ज्योति समूह है उसका नाम है केश। अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केश, मेरा जो ज्योति है वो उसके समूह का नाम है केश संगीता। और इसीलिए जो सर्वज्ञ हैं, मुनि हैं, जो मुनि सत्तम है, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, वे तस्मात मम आहु, मुझको कहते हैं केशव, इसीलिए मुझको केशव नाम से कहा जाता है। और कृष्ण संदर्भ में, श्री कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद ने भी इस बात का जो है प्रतिपादन किया है। तत्र च सर्वत्र केशनेर शब्द प्रयोगात नाना वर्णा शूनाम श्री नारद दृष्टया मोक्ष धर्म प्रसिद्धेश्च। मोक्ष धर्म ग्रंथ के अंदर जो है नारद जी ने भगवान के इस ज्योति का दर्शन किया था, जिसको केश कहा गया है। और नरसिंह पुराण में भी कहा गया है देवक्याम वसुदेवाश्च अवतीर्य महीतले सित कृष्णौ च मच्छक्ति कंसादीन घातईश्वत वयतः। कहते हैं कि देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में इस धरती पर सित और कृष्ण, सित का अर्थ है श्वेत और कृष्ण का अर्थ है काला, तो श्वेत और काले रंग की मेरी शक्तियां
कंस को पराजित करने के लिए, कंस को मारने के लिए अवतीर्ण होंगी। तो नृसिंह पुराण में ऐसा कहा है नरसिंह भगवान ने कि वो मेरी शक्तियां हैं। तो भगवान की ही ये शक्तियां हैं, दो शक्तियां हैं भगवान की, जो ज्योति है उसी से, तो वो ज्योति जो है वही है। तो यहां पर भी एक बात समझने योग्य है कि कृष्ण जो हैं वो तो अवतारी पुरुष हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है, और उनके अंश हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जिसके पास पृथ्वी गई थी अपना दुख लेकर ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ। तो क्षीरोदकशाही विष्णु ने कहा था कि मैं अपने केश से, अर्थात अपनी शक्तियों से, जो मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं उनसे मैं इस भूभार को हरण करूंगा। तो भगवान की शक्तियां जो हैं, जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, वे स्वयं कृष्ण के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब स्वयं भगवान आते हैं तो जितने भी अवतार हैं भगवान के, नरसिंह, वामन इत्यादि जितने भी हैं, और पुरुषावतार, लीलावतार, सभी भगवान के अंदर होते हैं। तो वे सब अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं जो हैं वो तो वृंदावन में ही विहार करते हैं, वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है एक पग। इसीलिए जो संहार कार्य किया जाता है वो भगवान स्वयं कृष्ण के द्वारा ना होकर उनके जो अंश हैं, जिनको सृष्टि का भार दिया गया है, पुरुषावतार जो हैं क्षीरोदकशाही के रूप में, वही ये कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं। किसी प्रकार का हमें कोई संशय ना रहे इस विषय में। 27वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण भगवान की। कह रहे हैं, तो केन जीव हरणम यदुलूकी कायास त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यदंघ्रि यद्रिंगतांतरर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलन त्विततर्थार्जुनयोर्न भाव्यम। कह रहे तोकेन, तोक एक अवस्था होती है शिशु अवस्था, जब बच्चा बहुत छोटा होता है बिल्कुल। तो भगवान कितने थे जब पूतना का उद्धार किया था? 6 दिन के थे। तो तोकेन शिशु अवस्था में ही उन्होंने क्या कहा? उल्लू की काया, जिसकी काया, जिसका शरीर उल्लू की भांति था, अर्थात पूतना का जो शरीर था उल्लू की भांति था। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना का जो यत जीव हरणम, जो प्राण हर लेना चाहती थी सभी जीवों के, बच्चों को मारने का ही काम था पूतना का। तो रुधिर पीती थी नवजात बच्चों का ही, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका। उसको क्या किया? त्रिमासिकस्य पदा शकट, तो उसके जो है उसके प्राण हर लिए भगवान ने स्तनपान करने के माध्यम से, बहाने से, और जीव हरणम, उसका जो जीव था, उसके जो प्राण हैं, उसको हरण कर लिया भगवान ने। उसके बाद अगला लीला है, जब 3 मास के हुए, त्रिमासिकस्य 3 महीने की जब अवस्था हुई भगवान की, तो पदा, अपने पैर से उन्होंने शकट अपव्रत, शकट को उलट दिया। शकट के ऊपर जो है, जब यशोदा मैया कृष्ण भगवान को शकट के नीचे सुलाकर और अपने किसी कार्य में व्यस्त हो गई थी उत्सव में, तो उस समय भगवान को अच्छा नहीं लगा और उसी समय शकटासुर भेज दिया कंस ने कि तुम, शकटासुर वहां पर आया और उस शकट में प्रवेश करके, अदृश्य होते हैं ना असुर, तो उसने सोचा कि मैं इस शकट, जो ये शकट है, शकट का मतलब होता है जो बैलगाड़ी के पीछे लगाया जाता है, गाड़ी जो होती है बैल जिसको खींचते हैं, तो बहुत बड़ा शकट था वो। उसने सोचा कि कृष्ण इसके नीचे सो रहे हैं, मैं इनको दबाऊंगा तो ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान ने क्या किया? अपना एक पैर उछाला, 3 महीने का बच्चा, और जैसे ही स्पर्श किया उस शकट से, वो जो शकट जाके दूर बहुत गिरा। तो इस प्रकार से शकटासुर का वध हो गया। उसके बाद फिर अगला लीला बता रहे हैं, रिंगतः अंतर्गतेन, सरकते हुए, जब भगवान गुटरूनु चलने लगे थे, तब अंतर्गतेन मतलब बीच में जाकर 2 वृक्षों के, दिवि स्पृशो, जो आकाश को छू रहे थे, इस प्रकार के जो वृक्ष थे, अर्जुनयो, 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन वृक्ष, क्योंकि यमलार्जुन वृक्ष वहां पर बहुत समय से थे, इसलिए बहुत ऊंचे हो गए थे, जैसे मानो आकाश को ही, स्वर्ग को ही स्पर्श कर रहे हों। तो उसको फिर क्या किया उन्होंने? वहां पर उलट, उसके बीच में से जब निकले भगवान, तो उन्होंने क्या किया?
कि उसको जड़ समेत उखाड़ डाला, उन वृक्षों को दोनों को जड़ के समेत ही उखाड़ डाला भगवान ने, और इस प्रकार जो है उनके बीच में प्रवेश करके। तो यत, ये तो अगला वाला है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने जो है वहां पर कह रहे हैं कि ये सब कार्य क्या कोई ईश्वर के अतिरिक्त कर सकता है? इस प्रकार के जो कार्य हैं ये तो कोई और नहीं कर सकता है, ये तो भगवान ने ही किए हैं। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, यद्वै ब्रजे ब्रज पशून विशतोय पीतान पालान जीव यदनुग्रह दृष्टि वृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर विलोल जिह्व मुच्चाटयिष्य दुरंगम विहरन् हृदिन्याम। 28वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि यमुना का जो विषैला जल था उसको पीकर, हम लोग इसका थोड़ा जल्दी ही इसका अनुवाद करेंगे, एक एक शब्द को समझना मुश्किल है। तो जब यमुना जी का जल पिया था, विषैला जल था यमुना जी का, काली हद के पास जो है कालिये वहां पर रहता था नाग, तो विषैला जल पीकर जब ब्रज के पशु और गोप मर जाएंगे, तब कृष्ण जो है उनको अपनी दृष्टि से, अनुग्रह दृष्टि वृष्टया, अपनी कृपामयी दृष्टि से उनको जो है उनको दोबारा से अजीवयत, उनको दोबारा से जीवित कर देंगे इस प्रकार से। और फिर जब वो उस हृदय के जल में, जब उस जल के अंदर वो जो है विहार करेंगे कृष्ण, तो उसको विष से रहित करने के लिए, जो उसके अंदर विष है, तो वो वहां पर जब कालिय नाग आएगा, कैसा है वो कालिय नाग? विलोल जिह्व, जिसकी जीवा जो है लपलपा रही है, उसको फिर भगवान क्या करेंगे? वहां से निकालेंगे। विहरन हृदिन्याम, उस हृदय के अंदर विहार करते हुए भगवान जो है उसको वहां से निकाल देंगे, उस उरग को। उरग का मतलब होता है सर्प, तो यहां कालिय नाग के विषय में कहा गया है उरग, तो उसका वहां से मुच्चाटयिष्यति, मुच्चाटयिष, तो वहां मुच्चाटयिष्य, उसको वहां से भगा देंगे भगवान, वहां से निकाल देंगे। तो ऐसे जो अलौकिक कार्य हैं वो क्या भगवान के अतिरिक्त कोई कर सकता है? ये बात जो है अंडरस्टूड है प्रत्येक श्लोक के अंदर, कि इस प्रकार के कार्य क्या कोई भगवान के अतिरिक्त कर सकता है। 28वें श्लोक में ऐसा कहा। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्कर्म दिविमिव यन्निशयानम दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजमतो वसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलोकन धिगम्य वैवीर्यः। भगवान के जितने भी कार्य हैं, तत्कर्म, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो कैसे है? दिव्यम इव, बिल्कुल दिव्य हैं भगवान के कार्य। अब आगे की लीला बता रहे हैं। जिस दिन दावाग्नि पान किया था भगवान ने, जब काली दमन हुआ था, तो उसी रात्रि को सब लोग जो है वहां पर सो जाते हैं यमुना जी के तट के ऊपर। और फिर असुर भेजा था, कंस ने दावाग्नि के रूप में वो आया था, तो उसने क्या किया कि अग्नि से सारा का सारा जो जल था, जो जंगल था, वो सब जलने लगा। निश्चयानम, जो सो रहे थे इस प्रकार के चिंता मुक्त होकर जो सो रहे थे ब्रजवासी, उनको जलाने के लिए। तो परिदह्य माने उनको जलाने के लिए आया था वो, तो उनको वो क्या करेंगे? उभार, उन्नेष्यति, उनको बचा लेंगे। तो जब वो सारा का सारा मूंज का वन था, ग्रीष्म काल थी, तो दावाग्नि के द्वारा जब वो जल रहा था, जलने लगेगा, तब ब्रजवासी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो क्या करेंगे भगवान? उसको उन सब से आंखें बंद करा के और फिर उस दावाग्नि का पान कर लेंगे। भगवान यहां पर दावाग्नि पान कर रहे हैं। 30वें श्लोक में यह बात बताई गई। नहीं, 29वें श्लोक में यह बात बता रहे हैं कि उन जो वहां पर सो रहे हैं सारे लोग यमुना तट पे, जब सो जाएंगे, और आगे की बात बता रहे हैं, सो जाएंगे, यहां पर भविष्य काल है, और सब वन जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ
वे क्या करेंगे, वहां पर सभी ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद करा के और दावाग्नि अग्नि से बचाएंगे। सबसे कहेंगे भगवान कि तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अग्नि जल रही थी तो भगवान के लिए सबने पुकारा भगवान को रक्षा के लिए। तब उस समय दावाग्नि जो है वो उस प्रकार से भगवान जो है उसको पान करके और सबकी रक्षा करेंगे। अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं, 30वें श्लोक में कह रहे हैं, अब गृह्णीत यद यदुपबन्धममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्जम्भ्रतोस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकित मना प्रतिबोधितासीत्। 30वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं कि जब उनकी माता यशोदा मैया जब जो है उनको बांधने के लिए गृह्णीत माने ग्रहण करेंगी, उनको बांधने के लिए, उपबंध उनको बांधने के लिए उनकी माता, शुल्बम का मतलब है रस्सी, रस्सी के द्वारा अपने सुत को, सुतस्य न तो तद मुष्य माती, तो वो क्या होगी, पर्याप्त नहीं रहेगी। माती माने पर्याप्त नहीं रहेगी, वो जो रस्सी है वो उनको बांधने के लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। और इसके बाद क्या होगा कि जम्भृतः, जिस दिन वो जम्भाई, जब जिस एक अलग लीला है यहां पर, जम्भृतः का मतलब जम्भाई लेना, तो जब वो जम्भाई लेंगे तब अस्य वदने भुवनानी, उनके मुख के अंदर सारे भुवन को देखकर, संसार को देखकर, और संवीक्ष माने देखकर, गोपी अर्थात यशोदा मैया शंकित मना, अत्यंत शंकित हो जाएंगी कि अरे ये क्या हो गया मेरे लाला के मुंह में। प्रतिबोधिता आसीत, अत्यंत सावधान हो जाएंगी कि जैसे इसको कोई अलाय बलाय लग गई हो। इस प्रकार से वहां पर 14 भुवन को देख के जो है अत्यंत शंकित का मतलब भयभीत हो जाएंगी, और लेकिन फिर भी जो भगवान का ऐश्वर्य है उसको समझ नहीं सकती हैं कि ये भगवान है। यशोदा मैया जो हैं को भगवान ने अपने मुख के अंदर जम्भाई लेते हुए पूरा ब्रह्मांड के दर्शन कराए, लेकिन यशोदा मैया फिर भी उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये मेरा ही कोई भ्रम है जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे जो पुत्र है उसके ऊपर कोई अलाय बलाय, कोई उसको नजर लग गई है किसी प्रकार की, किसी का असर, बुरा असर आ गया है, ऊपर का असर आ गया है, ये सोचती है मैया। तो यहां पर जो है भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे 10वें स्कंध में हम लोग विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे। तो यहां पर भगवान ने अपनी जो ऐश्वर्य है उसको अपनी बाल लीलाओं से, माधुरी से ढक लिया है और छिपाया हुआ है सारा ऐश्वर्य, लेकिन तो भी ऐश्वर्य जो है कहीं कहीं जो है प्रकट हो जाता है। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम दूध होता है तो दूध के अंदर यदि कोई चीज पड़ जाए तो क्या होता है, जब दूध उबलता है तो कभी कभी वो चीज ऊपर आ जाती है, दिखाई देने लगती है, फिर नीचे चली जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान की ऐश्वर्य जो उनकी शक्ति है वो कभी कभी बाल लीलाओं में भी, माधुर्यमयी लीलाओं में भी सामने प्रकट हो जाती है, लेकिन अपना किसी प्रकार का प्रभाव जो है ब्रजवासियों पर नहीं छोड़ पाती। कारण क्या है कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो विशुद्ध प्रेम है, वो उनको पुत्रवत प्रेम करते हैं, उनको साधारण बच्चा समझते हैं अपना। तो भगवान की जो योग माया शक्ति है, अघटन घटन पटईसी, अर्थात अघटित जो घटन है उसको भी घटित करा दे, ऐसी जो शक्ति है भगवान की, वो उसके प्रभाव से भगवान स्वयं उस योग माया के प्रभाव से ये भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और उनके जो ब्रज के परिकर हैं वो भी ये भूल जाते हैं कि कोई भगवान, कि हम कौन है, क्योंकि भगवान की जो परिकर हैं वो भी तो भगवान के नित्य पार्षद है ना। तो ये भूल जाते हैं, वो सोचते हैं हम साधारण मनुष्य है, लेकिन भगवान है तो भगवान ही ना। तो उनका जो ऐश्वर्य है वो क्या होता है, इसलिए प्रत्येक लीला में ब्रज की प्राय है उनका जो ऐश्वर्य है वो प्रकाशित हो ही जाता है। तो भगवान जो है केवल लीला कर रहे हैं, यहां पर नरवत लीला है ये। तो जब नरवत लीला करते हैं भगवान इतने ऐश्वर्यशाली होकर, तभी उसको कहा जाता है कि ये हम माधुर्य का आस्वादन किया जा सकता है। तो नंद यशोदा भी अनादि सिद्ध परिकर हैं भगवान के, साधारण जीव नहीं है, लेकिन
वो भी कृष्ण की भांति ही अपने को एक साधारण मनुष्य अभिमान से युक्त मानते हैं। इस प्रकार से तो कृष्ण को कोई कहे कि वो परब्रह्म है, परम पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान है, ऐसा नहीं, वो तो उनको ईश्वर ही नहीं मानते हैं। साधारण ईश्वर साधारण जो देवता होते हैं उनको भी नहीं मानते हैं कि इस प्रकार की कोई बात है इसके अंदर, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में अत्यंत डूबे हुए हैं, उस माधुर्य में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं भगवान के। और भगवान स्वयं भी जो ब्रजवासियों का प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए भगवान भी अत्यंत लोलुप हैं, लोभी हैं, इसीलिए वो अपनी ऐश्वर्य को भी भूले हुए हैं। यदि कृष्ण को ये पता हो कि मैं परब्रह्म हूं, तो फिर मैया यशोदा जब उनको डांटेंगी या कुछ करेंगी तो वो इस प्रकार रोएंगे क्या, जैसे आंख मलमल के रोते हैं, उनका काजल निकलने लगता है आंखों से, कुछ भी नहीं होगा। वो तो कहेंगे ये मैं एक्टिंग कर रहा हूं। तो भगवान यहां पर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभिनय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में जो ब्रजवासियों का प्रेम है उसका आस्वादन कर रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार से ब्रज की लीलाओं में नर लीला के साथ साथ भगवान का जो ऐश्वर्यमय रूप है वो भी जुड़ा हुआ है साथ में। तो इसीलिए ये लीलाएं जो हैं इनके गर्भ में ऐश्वर्य है, लेकिन ऊपर से नरवत लीला है, और तभी इसका वास्तव में आस्वादन किया जा सकता है। अब आगे कह रहे हैं, आगे की जो कुछ लीलाएं हैं उसका हम श्रवण कर लेते हैं। नंदन च मोक्षति भयात वरुणस्य पाशाद गोपान बिलेषु पिहितान मयसूनुना च अहन्या प्रतम निशिशयान मतिश्रमेण लोकम विकुंठमुपनेशति गोकुलम स्म। नंद बाबा को एक बार क्या किया था कि नंद बाबा रात्रि के समय एक बार यमुना जी में स्नान करने गए, एकादशी का समय था, तो रात्रि के समय जब वो गए तो वहां पर रात्रि के समय तो हमें स्नान नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वहां पर उनको जो वरुण के दूत थे वो उनको बांध कर ले गए थे। तो इसीलिए वहां पर वरुण के बंधन से उनको छुड़ाएंगे भगवान। वरुणस्य पाशात मोक्षति। और उसके बाद मय सूनुना, जो मय का पुत्र है व्योमासुर, नंद बाबा को भय से मुक्त करेंगे वरुण के पाश से, जो उनको ले गया था वरुण लोक में। और जो मय दानव का पुत्र है व्योमासुर, वो गोप पालकों के वेश में आएगा और सबके सब जो है सखाओं को पर्वत की गुफाओं में छुपा देगा। वो ये जो मय दानव का पुत्र है यो व्योमासुर, गुफा में बंद कर देगा। तो उनको फिर क्या करेंगे भगवान, सबकी रक्षा करके उनको छुड़ाएंगे वहां से। फिर गोकुलवासी जो हैं, दिन के समय नंद यशोदा जो हैं वो कृष्ण के दुख में और उनके ढूंढने के कारण उनको थोड़ा काम में व्यस्त रहने के कारण सो जाएंगे। तो फिर भगवान जो है जब अतिश्रमेण है, रात्रि में जब वो सो जाते हैं, तो शयानम, सो जाने वाले जो इस प्रकार के साधनहीन गोकुलम माने गोकुल के लोग हैं, विकुंठम लोकम उपनेशति, उनको वैकुंठ में ले जाएंगे अपने। क्योंकि उनकी एक बार इच्छा थी नंद बाबा की और सब लोगों की, देखो तो वैकुंठ कैसा होता है। तो भगवान वहां पर उनको सोते सोते ही वैकुंठ धाम में ले जाएंगे, जिससे वो वैकुंठ के जो अधिपति हैं नारायण उनके दर्शन कर सकें। इस प्रकार से ये लीलाएं हैं जो आगे हम विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे ही। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवेभिवर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः धरतोच्छिलीन्द्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महीन्द्र मघनैक करे सलीलम। यहां कह रहे हैं, हे निष्पाप नारद जी, भगवान की लीलाओं का ही वर्णन है यहां पर। गोवर्धन धारण की लीला है इंद्र का, जब भगवान ने अहंकार नष्ट किया था। तो अनग का मतलब है निष्पाप। हे निष्पाप नारद जी, गोपैर मखे प्रतिहते, जब गोप लोग जो हैं वो मख का अर्थ होता है यज्ञ, तो यज्ञ जब वो प्रतिहते मतलब बंद कर देंगे, इंद्र के लिए यज्ञ किया जाता था। तो ब्रज विप्लवाय, ब्रज के विनाश के लिए इंद्र क्या करेगा,
कि देवे माने देवता, जो इंद्र है वो वर्षा करेगा। अभिवर्षति, घनघोर प्रलयकालीन बादल जो है संवर्तक मेघ को भेजेगा कि जाकर ब्रज को डुबा दो, क्योंकि उन्होंने मेरी पूजा नहीं की है। तो उस समय क्या होगा कि पशुओं की रक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए करुणा से भरकर फिर आप क्या करेंगे, सप्तवर्ष, 7 वर्ष की अवस्था में ही, और सलीलम, केवल लीला मात्र करते हुए, उच्छृंगनम, छत्ते की भांति, जैसे छाता लेकर चलते हैं बरसात में, उसके तरह, इव माने उसकी तरह से, महींद्रम, जो अत्यंत विशाल पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, उसको एक करे, एक ही हाथ पे, और सप्त दिनानी धरता, 7 दिन तक उठाए रहेंगे बिना किसी परिश्रम के। लीला, केवल लीला है भगवान की, उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है। तो वहां पर कृपा परवश होकर गोपियों की, गायों की, सबकी रक्षा करने के लिए भगवान, ये जो उच्छ्री लिंघ्रम, ये होता है कुकुरमुत्ता जो होता है, जैसे कुकुरमुत्ता होता है ना, जो छाते की तरीके से एक छोटा सा वो होता है, पौधा होता है, तो उसको तो उखाड़ने में कोई प्रयास नहीं लगता है, तो उसी प्रकार से उसको वो उखाड़ लेंगे गोवर्धन को, और छाते की तरह उसको जो है ऊपर करके सबकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार 33वें श्लोक में कह रहे हैं, क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्या रासोन्मुख कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपत स्मर रुजाम ब्रजभृत वधूनाम हर्तुर हरेष्यति शिरो धनदानुगस्य। निशाकर रश्मि, निशाकर बोलते हैं चंद्रमा को। तो जब चंद्रमा की किरणों से गौर्याम मतलब उज्जवल, वने, वन के अंदर, और निशि क्रीड़न, रात्रि में क्रीड़ा करते हुए, कल पदायत, कल का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, तो सुंदर सुंदर पदों के द्वारा, गीतों के द्वारा जब, और मूर्छितेन, मूर्छित हो जाएंगी जो गोपियां हैं, क्योंकि जब भगवान जो है कल पदायत मतलब मनोहर पदों से मनोहर ध्वनि निकालेंगे अपनी वंशी की, तो क्या होगा, गोपियां जो हैं एकदम मूर्छित हो जाएंगी, वे आकृष्ट हो जाएंगी, और रासोन्मुख, और रास के लिए उद्यत होकर फिर, और कैसा, स्मर रुजाम, अर्थात अत्यंत काम पीड़ा से उद्दीप्त होकर, उद्दीपित, बढ़ी हुई जो काम पीड़ा है उससे, ब्रज भृतः वधू नाम, जो ब्रजवासियों की वधू हैं, गोपियां हैं, वे, उनका हर्तु माने हरण करने वाले, उनके चित्त का हरण करने वाले, नहीं, उनके चित्त का नहीं, जो शंखचूड़ के द्वारा जो गोप वधु हरण किए जाने पर फिर उस शंखचूड़ का, अनुगस्य, धनद का मतलब होता है कुबेर, तो कुबेर का जो अनुचर है अर्थात शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, तो उसका भगवान क्या करेंगे, शिरः हरिष्यति, उसका सिर काट लेंगे भगवान। तो रास क्रीड़ा की इच्छा से जब गोपियां वहां पर आएंगी और वो जो है अत्यंत उद्दीपित हो जाएंगी, तो उस समय वहां पर शंखचूड़ जो है वो गोप वधुओं का हरण करता है और उसको भगवान उसका सिर काट लेंगे। ये कथा आगे आएगी। आगे कह रहे हैं 34 और 35वें श्लोक में, एक साथ ही उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये च प्रलंब खर दुर्धर केशरिष्ट मल्लेभ कंस यमुना कपिपौंड्रकाद्या अन्ये च शाल्व कुज बलवल दंत वक्र सप्तोक्ष शंबर विदूरथ रुक्मि मुख्या ये वा मृधे समिति शालिन आत्त चापा काम्बोज मत्स्य कुरु संज्रय कैकयाद्या यास्यन्त्य दर्शन मलम बल पार्थ भीम व्याजाहवैन हरिणा निलयम तदीयम। इसका हम लोग केवल अनुवाद पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा है और बड़ा, सबके नाम दिए गए हैं इसमें। प्रलंबासुर, धेनकासुर, बकासुर, केशी दैत्य, वृषासुर इत्यादि जो दैत्य हैं, चाणूर, मुष्टिक जो कंस की कंस के जो है जब उसने वो किया था, बुलाया था कृष्ण और बलराम को, तो वहां पर जो है ये मल्ल थे जिनसे लड़ाई की थी। कुवलिया पीड़ हाथी, ये हाथी है वहां पर कंस का ही। कंस स्वयं, काल यवन, नरकासुर और पौंड्रक आदि जो सब जीव हैं
और इसके अतिरिक्त जो द्विविध शाल्व है, द्विविध वानर है, ये द्विविध वानर जो है रामचंद्र जी की सेना में थे, लंका के ऊपर जब था तो इनका अपराध हो गया था लक्ष्मण जी के प्रति। ये लक्ष्मण को नहीं मानते थे, इसलिए इनका कुसंग हो गया और फिर ये जो है आसुरिक प्रवृत्ति हो गई इनके अंदर। तो इनको सबको, और बलवल, दंतवक्र, राजा अग्निजित के साथ बैल संग्राम में अपनी प्रशंसा करने वाला जो शंबरासुर था, विदुरथ और रुक्मी आदि जो प्रमुख शूरवीर हैं, काम्बोज, मत्स्य, कुकय, केकय और संजय आदि देशों के वीर राजा हैं, वे सब अपने अपने हाथों में धनुष ग्रहण करके युद्ध करेंगे और सभी ये लोग बलराम और भीम और अर्जुन के द्वारा मारे जाएंगे। लेकिन वास्तव में इनका जो वध है, ऐसा हमें लगेगा कि ये सब जो है किया जा रहा है बलराम जी के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, लेकिन वास्तव में वध जो है केवल भगवान ही कर रहे हैं, श्री हरि ही करेंगे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान का दर्शन करने के योग्य नहीं हैं, और भगवान के द्वारा जो मारा जाता है राक्षस, उसको भी भगवान जो है सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। सायुज्य मुक्ति अर्थात सिद्ध लोक, जहां पर जो बड़े बड़े ज्ञानी और योगी लोग हैं वो भी उसी को प्राप्त करते हैं, सालोक की मुक्ति को, सायुज्य मुक्ति को। और जबकि जो पौंड्रक और दंतवक्र इत्यादि हैं वो वैकुंठ जाते हैं, क्योंकि शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों जो है ये जय और विजय थे, भगवान के जो वैकुंठ के द्वारपाल हैं, जय और विजय। तो इनका चतुसन के लिए अपराध हो गया था, तो चतुसन ने जो है इनको श्राप दिया था कि तुम जाओ पृथ्वी पर और 3 बार जो है असुर बन जाओ, 3 जन्म होंगे तुम्हारे, तब तुम यहां पर लौट कर आओगे। तो पहला इनका जो जन्म हुआ है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, उसके बाद फिर रावण और मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और ये अंतिम जन्म है शिशुपाल और दंतवक्र। तो यहां पर जब इनको भगवान ने मार दिया तो ये वैकुंठ में जाकर ही अपनी अपनी जगह पर फिक्स हो गए। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, कालेन मीलित धियामवमृश्य नृणाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः आविहिरहितस्त्वनुयुगम सहि सत्यवत्याम वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म। कालेन, काल के प्रभाव से जब मिलित धियाम, बुद्धि जो है कम होने लगती है व्यक्ति की, मनुष्य की, तब जो उसकी आयु है वो भी कम होने लगती है। और ऐसी स्थिति में मनुष्यों के लिए वेदों का जो है तात्पर्य समझना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। वेदों का जो अर्थ है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि घट जाएगी। धिया मतलब बुद्धि, मिलित माने घट जाने पर, और स्तोक का मतलब है छोटी, आयुष माने आयु। तो जो छोटी आयु वाले मनुष्य हैं वे स्वनिगम बत दूर पारह, जो तत्व है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित है वो उनसे दूर चला जाएगा। ऐसा विचार करके अवमृश्य स्व अनुयुगम, वही भगवान जो है प्रत्येक युग में सत्यवत्याम, सत्यवती में, सत्यवती के गर्भ से आविर्भूत होते हैं, और वेद द्रुम, जो वेद रूपी वृक्ष है उसको विटपशः, शाखाओं में विभजिष्यति स्म, विभाजन करेंगे, अर्थात वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी जो है भगवान के जो है अवतार है, ज्ञानावतार हैं भगवान के। इस प्रकार से वेद व्यास जी के अवतार के विषय में बताया है। यहां पर 36वें श्लोक में कह रहे हैं, 37वें श्लोक में, देवद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानाम पूर्भिर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भि लोकान घनताम मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। जब देवताओं के शत्रु असुर लोग हैं वे क्या करेंगे, वैदिक पथ का आश्रय लेकर, जो देवताओं के शत्रु हैं देव द्विषाम, वे मयन माने मय दानव के द्वारा विहिताभि माने बनाए गए, जो अदृश्य रहने वाले, अदृश्य तू भी, पू भी का मतलब त्रिपुर। तो ऐसे लोगों को लोकान घनताम, नष्ट करते हुए,
तो जो अत्यंत वेग वाली पुरियां थी जब मय दानव के द्वारा बनाई गई, तो वहां पर जब वे लोग उसमें बैठकर और सब लोगों का विनाश करने लगेंगे, घनताम का मतलब विनाश करेंगे, तब क्या करेंगे, भगवान उनकी बुद्धि को मोहित कर देंगे। मति विमोह, मोह पैदा कर देंगे उनकी बुद्धि में, और अत्यंत लोभ पैदा कर देंगे। तो उसको उत्पन्न करने के लिए फिर क्या करेंगे भगवान, वेशम विधाय, एक इस प्रकार का वेश धारण करेंगे जो बहुभाष्यत, जो प्रचार करेगा औपधर्म्यम, पाखंड धर्म का। तो भगवान का ये वाला जो अवतार है भगवान बुद्ध का अवतार है, जिन्होंने वेदों को निष्कासित कर दिया। तो ये असुर लोग जो हैं वैदिक पथ का आश्रय करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत आसुरिक हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी उस त्रिपुर के अंदर जो मय दानव ने बनाया था एक पुरी, उसके अंदर बैठकर लोगों को जब मारते हैं तो उनको मोहित कर देंगे भगवान बुद्ध के रूप में आकर। ये वो कहेंगे कि ये वेदों को बिल्कुल नहीं मानिएगा। तो इस प्रकार से इनका जो ज्ञान है वो सब नष्ट हो जाएगा और फिर वो किसी प्रकार का दुष्ट आचरण नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के लिए कहा गया। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, यर्ह्यालयेष्यवपि सतामन कथा हरेस्यु पाषण्डिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधावषिडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। कलयुग के अंत में जो वर्णाश्रम धर्म करने में का पालन करना चाहते हैं व्यक्ति, तो उन आश्रमों में भी हरि कथा कीर्तन नहीं होगा और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी लोग जो है पाखंडी हो जाएंगे। पाषंडिनो द्विज जना, ये जो द्विज हैं ब्राह्मण हैं ये सब पाखंडी हो जाएंगे। और राजा कौन होगा, शूद्र और मलेच्छ, क्योंकि हरि कथा तो होगी नहीं। तो वृषला का अर्थ है शूद्र, और निर्देवा मतलब राजा हो जाएंगे, ये लोगों के देवता हो जाएंगे। तब क्या होगा कि 3 प्रकार की जो ध्वनि है वेद मंत्रों की, स्वाहा स्वधा और वषट, 3 प्रकार की ध्वनि होती है जब यज्ञ किए जाते हैं। तो ये प्रकार की ध्वनि जो है, गिरा माने ध्वनि, वाणी सुनाई नहीं देगी, न यत्र। तब उनको दंड देने के लिए, शास्ता मतलब उन पर शासन करने के लिए, भविष्यति माने होंगे, कलेर भगवान युगान्ते, इस युग के अंत में कली भगवान होंगे, ऐसा कहा गया कल की अवतार के विषय में। वो शासन करेंगे आकर। 39 श्लोक में कह रहे हैं, सर्गे तपे मृष्यो नवये प्रजेशा स्थानेथ धर्म मखमन्व मरावनीशा अन्ते त्वधर्म हर मन्युवशा सुराद्या माया विभूतय मा पुरुषक्ति भाज। हे नारद, सर्गे मतलब सृष्टि का जब समय आता है तो तब क्या होता है कि तब 9 प्रजापति, नव ये प्रजेशा जो प्रजापति हैं, और मैं स्वयं भगवान वो कह रहे हैं, अहम मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूं तब सृष्टि की स्थिति के लिए धर्म, यज्ञ, मनु, देवता और राजागण, ये सब लोग, और यज्ञ का मतलब यज्ञ पुरुष विष्णु, और सृष्टि के संहार के समय में अधर्म और रुद्र, हर का मतलब रुद्र, और क्रोधी सर्प और असुर, ये सब भगवान की माया से विभूति के रूप में प्रकट होते हैं। तो जिस समय सृष्टि का समय आता है उस समय तो ब्रह्मा जी और प्रजापति लोग सृष्टि करते हैं, 9 प्रजापति जो हैं, और उस समय धर्म, यज्ञ इत्यादि की स्थापना की जाती है, देवता, राजागण सब लोग होते हैं। लेकिन जब संहार का समय आता है तो उस समय असुर इत्यादि और शिव जी का कार्य शुरू हो जाता है, अधर्म हो जाता है, सर्प इत्यादि पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर वो लोग इस जो है विभूति के रूप में भगवान की प्रकट होते हैं। तो अर्थात हम सब जो हैं भगवान की विभूतियां ही हैं। इस प्रकार से हम लोग आज 39 श्लोक पर विश्राम ले लेते हैं। बहुत लंबे लंबे श्लोक हैं ये वाले, इसलिए इनका हम लोग एक एक शब्द का उच्चारण समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा। एक एक शब्द में जाएंगे तो बहुत समय भी लगेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको जल्दी कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।